मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन जो हम मना रहे हैं ये खुशी का दिन है और ये सारी दुनिया के लिए खुशी का दिन है और वो जो चले गए उनके लिए भी और जो आने वाले हैं उनके लिए भी खुशी का दिन होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया ताकि इंसान और खुदा की सुलह कराए। यीशु मसीह इंसान की खुदा से सुलह कराने के लिए दुनिया में आया। झगड़े का आगाज कहां से हुआ? अदन से। खुदा ने आदम और हवा को बनाकर अदन में रखा और खुशियां ही खुशियां थी। दुश्मन अबलीस ने उनको खुदा से दूर किया, फल खाया, खुदा नाराज हुआ, खुदा ने उन्हें बाग में से निकाल दिया। फिर खुदा ने इस जुदाई को दूर करने के लिए एक मंसूबा बनाया जिसे हम अज़ली इरादा कहते हैं, ताकि वो दुश्मन को गुजरे और इंसान को फिर से खुदा से मिलाए। यीशु मसीह मिलाप के लिए आया है। यीशु मसीह सुलह कराने के लिए दुनिया में आया है। यीशु मसीह मोहब्बतें बांटने के लिए आया है। आज का दिन जो हम मना रहे हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया, इसका जो असल मकसद है वो क्या है? जब हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं तो हम दुनिया को पैगाम देते हैं कि दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का छुड़ाने वाला, दुनिया को बचाने वाला, दुनिया से मोहब्बत करने वाला आ गया है और हम दुनिया में मोहब्बत बांटते हैं। रूठों को मनाने का दिन है, एक दूसरे को माफ करने का ये दिन होता है, गरीबों के ख्याल करने का ये दिन होता है, मोहताजों को देखने का ये दिन होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने में मगन होते हैं, सिर्फ अपना खाना, अपना पहनना, अपना करना, मगर कलामे खुदा कहता है कि अगर तुम्हारे इलाके में तुम्हारे पास है और अगर कोई तुम्हारे इलाके में भूखा सो जाएगा, उससे उसकी बात पोस मैं तुमसे करूंगा, क्यों वो भूखा सो गया? क्योंकि तुम तो उस इलाके में थे। तो हमें चाहिए, आज बहुत से लोग हैं जो अपनों से नहीं बोलते, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, करीबी, आपस में हम कीना रखते हैं। तो यीशु मसीह का आने का मकसद दुनिया में ये है कि हम ये कीना खत्म करें, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, हम एक दूसरे से प्यार करें। तो हम एक चीज जो हमारी अना है कि मैं पहले की, मैं पहले की, बड़ा कौन है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है बड़ा वो है जो अपने आप को छोटा बनाएगा। हालेलुया। आप अगर अपने छोटे को कहेंगे कोई बात नहीं, जो हो गया उसको छोड़ दो, आज से फिर उसी तरह मिले, एक दूसरे को माफ करें, मैंने तुझे माफ किया तो मुझे माफ कर, गले मिले। ये दिन का ये मकसद है। सिर्फ कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना, बहुत पैसा हो, हम घूमे फिरे, ये इसके लिए नहीं है, ये बच्चों का काम है। अक्सर हम कहते हैं ईद बच्चों की होती है। बच्चों को रूठों का नहीं पता, उनको ये नहीं पता झगड़ों का। वो आरती झगड़ा करते हैं, फिर 2 मिनट बाद मिल जाते हैं। ईद खुशियां बच्चों की होती हैं, बड़ों के लिए, समझदारों के लिए ये एक सबक है। ईद ये एक नमूना है कि हम दूसरों को इज्जत दें,
अपने आप को छोटा बना ले। और ये यीशु मसीह ने कहा भी, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो मेरी नजर में बड़ा होगा, और जो अपनी आप को बड़ा बनाएगा मेरी नजर में वो छोटा होगा। यीशु मसीह ने ये कहा। तो मेरे अजीजों, जरूर जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, छोटी सी जिंदगी है, इसमें कुछ करके जाएं, नफरतें बो के ना जाएं, ऐसे बीज बो के ना जाएं। तेरी माँ भी इंजदी ते तुम ही इंजदा, तेरा बाप भी इंजदा ते तुम ही इंजदा, तेरा दादा भी इंजदा ते तुम, ऐसी नफरतें नहीं। हम ऐसे नक्शे कदम पर ना चले कि जो हमारे वीर, हमारे बड़े या रिश्तेदार या हमारे आने वाले ऐसे कर तू एक दूसरे को ना देखें। हम अपने खुदावंद की यीशु की तालीम को देखें। उसने सलीब पर भी कहा था कि मैंने तुम्हें मौत आए। हम आज से 2000 साल पहले जब यीशु दुनिया में आया, क्या समा था, क्या हालात थे, क्या क्या हो रहा था। और यीशु मसीह का दुनिया में आना कोई अचानक नहीं था, कोई हादसा नहीं था, बस यीशु पैदा हो गया। यीशु मसीह के लिए मैंने बताया खुदा का अज़ली इरादा था। जब कायनात ना थी, जब आसमान, जमीन, सितारे, चांद, सूरज कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ खुदा था, फरिश्ते उसकी इबादत करते थे। तब खुदा ने ये इरादा किया कि मैं अपने में से अपने कलमे को जिस्म देकर दुनिया में भेजूंगा। तो अपने कलमे के लिए खुदा ने दुनिया को बनाया, इंसान को, हर चीज यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई और यीशु मसीह के लिए पैदा हुई। यूहन्ना की अंजील पहला बाब जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है पर तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। और 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। यीशु मसीह खुदा का कलमा जिस्म लेकर दुनिया में आया। आए कलाम मुकद्दस में बेटी ने हमारे लिए तिलावत की, उसे देखें। जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने कहा कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, रूहुल कुद्दस तुझ पर साया करेगा और तुझसे मौलूद मुकद्दस पैदा होगा, यानी खुदा का बेटा। तो उसके बाद मुकद्दसा मरियम उठी, इन बातों को सोचती रही और पहाड़ी मुल्क में वहां गई। उसकी खालाजाद बहन थी अलिशबा, उसके पास गई और वहां 3 महीने रही। तो यहाँ देखें, मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते के पैगाम के बाद एक गीत गाया, एक दुआ की। ये दुआ भी है, गीत भी है। दुआ को गीत की शक्ल में मुकद्दसा मरियम ने खुद अपनी जुबान से गाया। तो हमने यहाँ पढ़ा है, बेटी ने तिलावत की 46 आयत पहले बाब की, लूका पहला बाब 46 आयत से 56 आयत तक यूं लिखा है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। फरिश्ता ने पैगाम दिया कि तुझसे बेटा होगा और ये तेरे लिए खुशी का पैगाम है। वो मौलूदे मुकद्दस, उसकी पैदाइश पाक होगी, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। ये बातें उसने सुन रखी थी और इन बातों को वो अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि यहूदियों में जो खास तौर पर दाऊद की नस्ल से अकलौती बेटियां होती थी,
उनको हॉस्टलों में रखा जाता था, ताकि यहूदी ये करते थे कि अपनी कंवारी पड़ोसी बेटी को उसके बालक होने तक परवरिश पाते थे हॉस्टल में। वहां औरतें होती थी बुजुर्ग, जो उन्हें तालीम देती थी और जो उन्हें सिखाती थी, बाइबल मुकद्दस को सिखाती थी, नबियों की पेशन गोइयां उनको बताई जाती थी कि एक मसाया मसीह आने वाला है और उसके लिए यसाया नबी ने कहा है कि कुंवारी से पैदा होगा। यसाया यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले आया। उसने ये बात कही कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम यीशु रखेंगे, तो इमानुएल रखेंगे। तो ये बात मुकद्दस मरियम को मालूम थी, और जब फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो तुझसे होगा, उसे वो सारी पेशन गोइयां याद आई, उसे वो सारी बातें याद आई जो वो हॉस्टल में सीखा करती थी। जब बालग हो गई थी, हॉस्टल वालों ने घर भेज दिया था ताकि हम और बेटियों को दाखिल करें। होता ये था, वहां बड़े बड़े अमीर घरानों की बेटियां, पड़ोसी बेटियां आती थी, उन पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी, और जो गरीब घराने की होती थी उन पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि यहूदियों की ज़हन में, सोच में ये बात थी कि वो अमीर घराने से पैदा होगा या वो किसी बादशाह घराने से पैदा होगा। तो इस तरह के उनके ख्याल थे। मुकद्दसा मरियम जब बालिग हुई, अपने घर आ गई, उसके माँ बाप ने उसकी मंगनी यूसुफ से कर दी, और जैसे मंगनी हो गई, फरिश्ते ने पैगाम दिया और वो खुश हुई। और उसके पैगाम में आखिर में कहा फरिश्ते से कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। ये 38 आयत है। 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जिस फरिश्ते ने पैगाम दिया मुकद्दसा मरियम को, और वो पैगाम सुनने के बाद उसने पैगाम को कबूल किया कि मैं खुदा की बंदी हूँ, और जो पैगाम तूने मुझे दिया है मैं कबूल करती हूँ कि मेरे लिए ऐसा ही हो जो तूने कहा है। और उसके बाद फिर मरियम ने एक गीत गाया और कहा मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश हुई। यानी खुदा ने मुझ पर करम किया, मुझे याद किया, और खुदा ने मुझे चुन लिया। खुदा की नजर मुझ पर हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली में नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। मुकद्दसा मरियम अकलौती बेटी थी और पलोटी थी, एक ही बेटी थी, उसके बाद कोई और औलाद ना थी। तो इसलिए तो वो कहती है कि खुदा ने मुझ पे करम किया, मुझ पे नजर हुई, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि नबियों ने ये पैगाम पहले से दिया है। और आगे 49 आयत में क्यों लिखा है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पाक है। हालेलुया, खुदा का नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। हालेलुया, उसका नाम पाक है, उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। और खुदा ने कहा है अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे, तेरे तख्त पर बैठने वालों की कमी। खुदा ने ये बात सुलेमान को कही, अगर तू अपने बाप दाऊद की तरह मेरे हुक्मों पर अमल करे तो मैं तुझे बरकतों पर बरकतें दूंगा। तो यहाँ यही बात मुकद्दसा मरियम याद करके कहती है, और उसने अपने बाजू, अब उसने जोरे बाजू से दिखाया, और उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने टाइम बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया।
उसने अपने जोरे बाजू से जोर दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। किनको? जब बहुतों की बेटियां वहां मौजूद थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, बैतलहम में, यरूशलेम में, मुल्क इस्राइल में बहुत सी यहूदा की कमारियां थी, मगर खुदा ने मरियम को याद किया। इसलिए वो कह रही है कि उसने मेरे लिए बड़ा काम किया है। और जो बहुत सारे लोगों को परगंदा किया, परगंदा का मतलब होता है बिखर जाना, तो उसने अख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया। उसने अख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और बदहालों को बुलंद किया। जो बड़े बड़े अमीर लोग थे और जो सोच कर बैठे थे हमारी नस्ल, हमारे घराने से यीशु आएगा, वो सब चुप हो गए। और खुदा ने कहती है मुझे बदहाली से बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। हालेलुया। उसने जो दौलतमंद थे वो खाली हाथ गए और जो भूखे थे उनको सैर किया। यहाँ भूखे से मुराद है जिनके अंदर तलब थी, जो यीशु को चाहते थे और जो यीशु को प्यार करते थे, उनके लिए हुआ। मगर दूसरों को तख्त से गिरा दिया। उसने भूखों को अच्छी अच्छी चीजों से सैर किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया। उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया। आपको याद आएगी वो बात जब याकूब अपने मामू लाबन के घर गया और वहां काफी अरसा रहा, और जब वापस आया अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसने पड़ाव डाला, रात रुका वहीं। सुबह मुंह अंधेरा था, उठा और उसने देखा कि एक शख्स है और बड़ा खूबसूरत है, ऐसे जैसे खुदा की कुदरत हो। उसने देखा कि जरूर ये कोई खुदा की कुदरत, खुदा का कोई बंदा, खुदा का कोई शख्स है। क्या करीब जाकर उसको पकड़ लिया, अपने बाजुओं में जकड़ लिया। पैदाइश की किताब में लिखा है याकूब की बात, जिसको लक़ब क्या मिला? इस्राएल। तो याकूब ने उसको पकड़ लिया। फरिश्ता कह रहा है मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कहा नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं जान गया हूं कि तू कौन है। तो कहा तू क्या चाहता है? कहा मुझे बरकत दे। याकूब ने कहा मुझे बरकत दे। फरिश्ता ने कहा मुझे जाने दे। कहा नहीं, मुझे बरकत दे। काफी देर कशमकश जारी रही। फिर फरिश्ता ने कहा तेरा नाम क्या है? हालेलुया। फरिश्ता ने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम याकूब। कहा जा आज से तू इस्राएल है। हालेलुया, हालेलुया। इस छोटे से जुमले में राज क्या है जरा बोल सुने। बाप इब्राहिम को खुदा ने कहा उठ, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ और निकल, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा और तुझे एक कौम बनाऊंगा, इतनी बड़ी कौम कि दुनिया की सारी कौमें तेरे वसीले बरकत पाएंगी। यदि एक ऐसा शख्स पैदा होगा तुझसे जिससे पूरी दुनिया बरकत पाएगी। इब्राहिम का बेटा इसहाक, इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बताया खुदा ने हमसे वादा किया है, हम में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो सारी दुनिया के लिए बरकत का बाइस होगा। इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बताया, उसने अपने बेटों को बताया और याकूब के दिल में था। और याकूब दो भाई थे, असाऊ और याकूब। और याकूब चाहता था वो मेरी नस्ल से पैदा हो और वो रात दिन कोशिश में लगा रहता। और आपको पता उसने बरकत भी धोखे से ले ली अपने बाप से, इसहाक से, और उसी डर से वो भाग गया मेरा भाई मुझे मार ना दे। और जब कुछ अर्सा गुजरा तो वापस आया तो रास्ते में फरिश्ता मिला। तो वो फरिश्ते को कह क्या रहा था? सुने, फरिश्ते को कह रहा था मुझे बरकत दे। कौन सी? वो जो यीशु आने वाला है, जो पैदा होगा वो मेरी नस्ल से पैदा हो, ये बरकत वो मांग रहा था। बरकत ये नहीं मांग रहा था मेरे पास पैसा बहुत आ जाए, वो तो उसके पास बहुत था, जानवर बहुत थे, जितना कुछ वो लेकर आया था बहुत कुछ था। 11 बेटे थे उस वक्त उसके,
12वां बेटा होने वाला था उसका बिन्यामीन। उस वक्त उसने कहा मुझे बरकत दे, तो वो क्या मांग रहा था? वो कह रहा था यीशु जो आने वाला है, वो जो जिसका वादा हमारे बाप इब्राहिम से किया वो मेरी नस्ल से पैदा हो। तो फरिश्ते ने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम याकूब। कहा आज से तू क्या है? इस्राएल। इसका मतलब क्या है? हम सब समझते हैं याकूब का नाम इस्राएल है। हाँ, याकूब को नाम दिया गया लक़ब, असल ये नाम किसका है? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। ये नाम यीशु मसीह का। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जब यीशु अभी थोड़े दिनों का था, हेरोदिस बादशाह बच्चे मारने की प्लानिंग बनाई। फरिश्ते ने आकर कहा यूसुफ को उठ, बच्चे और इसकी मां को लेकर मिस्र को चला जा। और वो मिस्र चला गया। और जब हेरोदिस बादशाह मर गया, फिर फरिश्ते ने कहा यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर उठ, बच्चे और उसकी मां को लेकर वापस यरूशलेम चला जा। तो वहां लिखा है जो नबी ने कहा था वो पूरा हुआ। होशिया नबी 11वें बाप में ये बात कही थी। होशिया नबी ने कहा था जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, खुदा कहता है मैंने उससे मोहब्बत रखी और मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। मगर जब याकूब बच्चा नहीं था जब इस्राएल गया, वो तो बूढ़ा हो गया था, आंखों से अंधा हो गया था जब यूसुफ के पास गया और वहीं मर गया। और वहां उसकी हड्डियां बाद में यरूशलेम लाई गई। और इसका जो सही तौर पर पढ़ेंगे, इस्राएल यीशु का नाम है और ये लक़ब याकूब को दिया गया क्योंकि याकूब ने खुदा से ये बरकत मांगी कि वो मेरी नस्ल से पैदा हो। तो फरिश्ते ने कहा तू इस्राएल, यानी इस्राएल तुझसे पैदा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वो भेद बड़ा है जिसके लिए मरियम कह रही है कि उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया। वो जो उसने मांगा था उसे मिल गया। संभाल लेने से मुराद है जो इस्राएल याकूब ने जो मांगा था वो उसे मिल गया। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए। कौन सी? जो उसने इब्राहिम पर वादा करके की थी। ये वादा था इब्राहिम से, उस रहमत को याद किया जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। ये रहमत इब्राहिम उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। वो रहमत कौन सी है? यीशु मसीह। हालेलुया, ये वो रहमत है जो इब्राहिम और उसकी नस्ल में अब तक रहेगी कि वो उसकी नस्ल से पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम की दुआ कोई आम मामूली दुआ नहीं। वो एक यहूदी बेटी है, उसने परवरिश पाई है यहूदी खानदान में, उसने तालीम पाई है। वो हर जुमला हर बात इस सोच से करती है, ध्यान से करती है कि जो जो किताबों में लिखा है वो सबको याद कर रही है। और आगे कह रही है जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने रहकर के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को चली गई जैसे उसने हमारे बाप दादा से कहा था। खुदा ने वो सब कुछ किया। मुकद्दसा मरियम कह रही है जब फरिश्ते ने मुझे पैगाम दिया कि तुझसे बेटा होगा, तो वो वादा जो हमारे बाप दादा से खुदा ने किया आज मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है। हालेलुया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह जब पैदा हुआ, और जब यीशु पैदा हुआ हमने दूसरी तिलावत पढ़ी है और हमने पढ़ा उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गन्ना की निगहबानी कर रहे थे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ सबसे पहली खबर गरीबों को पहुंचाई गई। हालेलुया। बादशाहों को पता चल गया था मगर बादशाहों को आने में देर लगी। आसमान पर एक सितारा निकला और दूर दूर के बादशाहों ने जब उसको देखा और जो इल्मे फल्कियात, इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, जो सितारों का इल्म जानते, उस जमाना में लोग सितारों का इल्म जानते, आज बहुत कम लोग हैं।
मगर उस जमानों में बहुत लोग होते, लोग सितारा देखकर टाइम देखते थे, लोग सितारा देखकर देख लेते थे अब सुबह निकलने वाली है। एक सितारा निकलता है सुबह, जैसे ही रोशनी निकलने वाली होती है एक सितारा निकलता है, उसका मतलब होता है अब सुबह होने वाली है, उसको कहते हैं सुबह का सितारा। एक आधी रात को निकलता है, वो सितारा जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ आधी रात होगी अब सितारा निकल आया। तो इस तरह एक नजूम, इल्मे नजूम है। एक सितारा तुलू हुआ जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जब उन बादशाहों ने, उन मजूसियों ने देखा कि ये सितारा एक ऐसा सितारा है कि कोई बादशाह पैदा हुआ है और बादशाह भी ऐसा जो सजदों के लायक है। हालेलुया। उन्होंने अपने दिल में इरादा किया मत्ती की इंजील आप पढ़ के देखें, और वो निकले और वो यीशु को, मगर उनको देर लगी, वो दूर से आ रहे हैं। उससे पहले क्या हुआ यहाँ लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उससे कहा डरो मत। भेड़ बकरियां चराने वाले अपनी भेड़ बकरियों के पास सोए हुए थे। रात को अचानक एक फरिश्ता आसमान से आया, जगमग जगमग उनके चारों तरफ रोशनी हो गई। वो उठे, फरिश्ते ने कहा डरो मत, तुम्हारे लिए मैं खुशी का पैगाम लाया, खुशी की बशारत लाया। दाऊद के शहर बैतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा सजदों के लायक। जाओ जाकर देखो, वो मुनज्जी है, वो दुनिया के लिए नजात का बारिश है और ये तुम्हें खुशी की बशारत मैं देता। अभी वो फरिश्ता कह ही रहा था, एक ग्रोह फरिश्तों का लाइन लगी थी फरिश्तों की और ग्रोह आ रही थी, और वो ग्रोह क्या कह रही थी, यूहन्ना का 13वीं आयत में, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती हुई और ये कहती हुई दार हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है खुदा। हालेलुया। फरिश्ते, एक बड़ा लश्कर फरिश्तों का आसमान से उतरा। उन गडरियों ने देखा, भेड़ बकरियां चराने वालों ने देखा, और वो गा रहे थे। उनके हाथ में साथ होंगे, बाजे बजा रहे होंगे, क्योंकि आसमान पर उस दिन एक जश्न हो रहा था। उस जश्न में से कुछ फरिश्तों को खुदा ने भेजा और वो लश्कर बहुत बड़ा होता है, बहुत तादाद में थे। वो नीचे आ गए जमीन पर और वो गा रहे थे, आदमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया का मतलब है आसमान पर खुदा की तमजीद हो। तो वो गा रहे थे, आदमे वाला यानी बुलंद मकाम जहां खुदा है, आदमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर सुलह, सब में नहीं उनमें जिनसे वो राजी है। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो कहा जो कोई इस पर ईमान लाएगा, जो कोई, यीशु ने कहा मुझ पर ईमान लाएगा, रसूलों ने कहा जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो फिर सुलह किन में होगी? जो ईमान लाएंगे, जो यीशु को कबूल करेंगे, जो यीशु के हुक्मों पर अमल करेंगे, उनकी जिंदगियों में मोहब्बत सुलह होगी, उनकी जिंदगियों में सुलह का पैगाम होगा। वो दुनिया में मोहब्बत बांटेंगे। और मसीह इसीलिए आया, और मसीही का मतलब क्या है? मसीह का मतलब क्या है? मसीह यानी मसीह खुदावंद, और मसीही वो है जो मसीह से मुंसलिक है, जो उसके हुक्मों को मानते हैं। जो मसीह को मानते हैं वो मसीह के हैं, और जो हुक्मों को नहीं मानते भले वो खुदा के खादमों के घर पैदा हो, वो मसीह के नहीं। तो मोहब्बत किन के अंदर है? सुलह किस घर में है? मोहब्बत किन में है? भाईचारा किन मुल्कों में है? आज पूरी दुनिया चर्चा करती है। आपने देखा है, आप देखते हैं आज तो इतना आसान दौर आ गया, पूरा मीडिया आपकी जेब में होता है, तो देखते हैं पूरी दुनिया की निगाहें यूरोप पर लगी हैं। वहाँ मोहब्बत है, वहाँ प्यार है, वहाँ इंसान की कदर है, एक दूसरे की इज्जत है, वहाँ इंसाफ है, वहाँ खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, वहाँ गरीबों को मदद करने वाले लोग हैं।
अभी कल ही एक औरत बड़ा शोर कर रही थी, वो कह रही थी देखो इनका क्रिसमस है और पूरे यूरोप में 50% रियायत हो गई है, आधी कीमत पर सामान लो। और बहुत सारे वहां चौराहे हैं बड़े बड़े जिन पर पूरा स्टॉल लगा होता है कपड़ों का, चीजों का, खाने पीने की चीजों का, और ऊपर लिखा है जितना चाहिए उठा के ले जाओ। वहां ना कोई देने वाला है, वहां लेने वाले भी बहुत कम है, मगर जिसको जो चाहिए वो ले जाता है। तो पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है, इंडिया में देख लें, पाकिस्तान, पूरे अरबों में वो लोग कहते हैं जिंदगी है तो वहां है, जिंदगी है तो वहां है। क्यों? वहां यीशु मसीह के मानने वाले, यीशु को प्यार करने वाले, यीशु को जिंदगी देने वाले, उन्होंने यीशु को जिंदगियां दी हैं, वो ऐसा काम करते हैं। जहां भी है, ये नहीं कि यहाँ नहीं है, मगर थोड़े हैं, नजर नहीं आते। जहां भी खुदा ने अपने लोग रखे हैं जो मोहब्बत बांटते हैं, जो अपनी चीजें देते हैं, वो जो लोगों की फिक्र करते हैं, दूर दूर जाते हैं, थर पार्कर में जाते हैं, लोगों को देते हैं, तो मोहब्बत। तो यहाँ फरिश्ता यही कह रहा है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह उन्हीं मुल्कों में होती है, सुलह उन्हीं घरानों में होती है, सुलह उन्हीं खानदानों में होती है जिन खानदानों में यीशु है। यीशु के बगैर मोहब्बत, सुलह का तसव्वुर करना ये बेमैनी है। पूरी दुनिया को देख ले, जो यीशु के बगैर हैं उनको देख ले, और जो यीशु में हैं उनको देख ले। सुलह है तो उनमें जिनसे वो राजी है, और वो उनसे राजी है जिनके पास खुदा का बेटा है, उनके पास जिंदगी है, और जिनके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं, उनके पास जिंदगी की नहीं। हाँ, ऐसे लोग हैं जो मसीह के लोगों को, जो मसीह के बंदों को, जो मसीह के हुक्मों पर अमल करने वालों कहते हैं ये बैल है, ये गाय है, इसको क्या पता है, इसको दुनिया का नहीं पता। हाँ ठीक है, वो दुनिया जिसे यीशु ने कहा जहां के हम शक्ल न बदलो, दुनिया की शक्ल बदलती जाती, लोग दुनिया के साथ चलना चाहते। आज कलीसिया भी एक वो मुश्किल पड़ी है कलीसिया को दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर। अगर आप दुनिया के साथ चलेंगे आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। यीशु आपकी जिंदगी में नहीं होगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से निकलना पड़ेगा। जितने दुनिया से निकले वो कलीसिया बन गए, और जो अब तक दुनिया में है वो सिर्फ दुनिया ही के। इस जहां की शक्ल बदल गई, मगर जो मसीह के हैं उन पर मसीह की मोहर है। यही बात मुकद्दसा मरियम ने हमें सिखाई है। उसने बर्दाश्त की, उसने मुश्किलें काटी, उसके साथ नाइंसाफियां भी हो रही थी हॉस्टल में, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर खुदा ने फिर उसे याद किया और कहने लगी कि मुबारक जिसने मुझे याद किया, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया। आज का दिन मोहब्बत का दिन है, आज का दिन प्यार का दिन है, और सिर्फ एक ही नहीं, सारे दिन हमारे खुदा के हैं, सारे दिन हमारे यीशु के हैं। जब से यीशु आया, यीशु के लोग पूरी दुनिया में मोहब्बत फैला रहे हैं, और अगर दुनिया को जीना सिखाया है तो ये मसीहों ने सिखाया। दुनिया को इल्म दिया है तो मसीहों ने दिया है, दुनिया को नई नई आजाद दी है तो ये मसीहों ने दी है। और पूरी दुनिया मानती है जितने नोबल अनाम प्राइज हैं सबसे ज्यादा मसीहों के पास हैं, कि उन्होंने दुनिया में जो कोई दुनिया के लिए काम करता है, दुनिया को दुनिया से निकाल के अच्छी कलीसिया में शामिल करता है, उनके लिए इनाम रखे हैं। और आज सबसे ज्यादा इनाम, नोबल इनाम जो है मसीहों के पास है, और सारी दुनिया इस बात का चर्चा करती है। मुबारक खुदा जिसने हमें मसीह के होने का हक बख्शा, जिसने हमें चुन लिया, और वो फरमाता है तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया। वो मुबारक हो जिसने हमको चुन लिया। आए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए सोचें और अपने आप को देखें। क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं है, मसीहों का हर दिन क्रिसमस है।
मसीहियों का हर दिन यीशु का दिन है और हमारे हर दिन यीशु के हैं।